हेलो ट्रेडर्स। कैसे हो यार सब कोई। अच्छा, आज हम बात करेंगे 920 EMA स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है। एंड 920 EMA स्ट्रैटेजी एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। वी हैव बैक टेस्टेड एंड वर्कड ऑन इट अ लॉट। वी हैव मेड सम गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। No strategy is 100% proven. Okay. In any market, none of the strategy can give you 100% of profits. Okay. तो इस strategy से आपको losses भी होंगे। All you have to manage is your risk. ठीक है। इस strategy से आपको profits भी होंगे। ठीक है। हर strategy सारे type के market में काम नहीं करता। ठीक है। But basic strategy does work. Okay. So if you see कि हमारा 920 EMA जो है वो बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं एंड इट हैज गिवन अ वेरी फ्रूटफुल रिटर्न। ठीक है। प्रॉफिट्स होंगे, लॉसेस भी होंगे। लॉसेस हमेशा मैनेज करके चलोगे तो प्रॉफिट में रहोगे। ठीक है। बट लॉसेस होंगे, हर एक में लिखा हुआ है ये चीज कि यू नो you cannot ditch the losses. Loss is part of your trading journey, and one bad move and one loss can wipe out your whole account. Okay, so आज हम ईएमए के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो ईएमए क्या है, ईएमए कैसे प्लॉट करना है चार्ट पे, एंड कैसे ऑर्डर्स को ट्रिगर करना है ईएमए को देख के, वी विल ऑल टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। प्लीज स्टे ट्यून्ड। ठीक है। तो moving on to the next part of this video. So basically जो हमारा ईएमए है वो होता क्या है, ईएमए का क्या फुल फॉर्म हुआ। ठीक है। तो ईएमए हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये आपको आपके किसी भी ब्रोकर के इंडिकेटर सेक्शन में मिल जाएगा आराम से। ईएमए आप टाइप करोगे या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, किसी भी नाम से ये आता है। ठीक है। सो यू हैव टू go into indicators and search for this। ठीक है। एंड 9 और 20 का क्या मतलब हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो 9 एंड 20 का ये मतलब हुआ कि 9 का मतलब हो गया कि 9 कैंडल्स। ठीक है। 9 कैंडल्स। ठीक है। एंड 20 का सिमिलर हो गया। ठीक है। तो पिछले 9 कैंडल का हमारा क्या एवरेज रहा है, वो उसका एक प्लॉटिंग हो जाता है। ठीक है। एंड सिमिलरली इसका भी 20 का भी ऐसी प्लॉटिंग होता है। तो 20 बेसिकली क्या करता है, थोड़ा सा पुराना 20 कैंडल पुराना, इन विच टाइम फ्रेम यू आर, सपोज इफ यू आर डूइंग इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। सो यू विल गेट टू नो कि 30 मिनट में 9 और 20 कैंडल का क्या एवरेजिंग रहा। ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो पिछले 9:30, तो बेसिकली क्या हुआ, 30 मिनट्स का जो कैंडल होगा, एक 30 मिनट जब 130 मिनट्स खत्म होगा। ठीक है। ये एक 30 मिनट का कैंडल है। वैसे ही पुराने कितने 9 कैंडल होंगे, उसका क्या एवरेजिंग होगा वो डिपेंड करता है 9 EMA पे। 30 मिनट के कैंडल्स जब 20 बार खत्म होंगे और उसके 20 पहले कैंडल क्या रहा है, वो 20 EMA को बताएगा। ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया हम लोगों को जानने का कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम में कौन से कैंडल्स का कैसा मोमेंटम रहा। ठीक है। अब इसको कैसे प्लॉट करना है, तो प्लॉट करना दिखाऊंगा मैं आपको। प्लॉट करने का क्या तरीका है, तो हम अपने चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है। एंड इफ यू सी यहाँ पर ऑलरेडी प्लॉटेड है, मैं आपको दोबारा से प्लॉट करके दिखाता हूँ। ठीक है। इसको मैं हटा दूंगा और इसको भी मैं हटा दूंगा। ठीक है। इंडिकेटर्स पे आ जाओ एंड यहाँ पे लिखो ईएमए। ईएमए पे आपको टेक्निकल्स में मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल के अंदर आएगा। इसको आप अपना फेवरेट बना सकते हो, उसको स्टार से क्लिक कर सकते हो। ठीक है। अब क्या करना है, जब ये है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पर 2 बार क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे, चार्ट पे देखोगे यहाँ पर लाइंस आ गए बने हुए। ठीक है। फिर दूसरे बार क्लिक करोगे तो दो आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम सेटिंग पे है, तो वो ओवरलैप्ड है, तो 2 लाइन है बेसिकली यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। तो हमारा मान लो ये 9 है। ठीक है। ये ऑलरेडी इसमें इनपुट जो है 9 का लेंथ है। ठीक है। 9 का लेंथ मतलब कि इस टाइम फ्रेम में आई एम ऑन 30 मिनट टाइम फ्रेम। ठीक है। इस टाइम फ्रेम पे जो हमारा 9 कैंडल है, पिछले 30 मिनट्स के 9 कैंडल का वो इनपुट दिखाएगा। ठीक है। सिमिलरली हमको 20 मिनट में भी यही करना है। तो बाय डिफॉल्ट 9 ही चूज होता है।
हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 20 कर देंगे। ओके, सो ये 20 हो गया। अब 20 आ गया, दो दो अलग अलग लाइंस बन गए। बट इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम कि 9 कौन सा है 20 कौन सा है, व्हाट वी विल डू इज 20 को हम किसी और कलर से डिनोट कर देंगे। लेट्स से वी टेक रेड, ठीक है। एंड इफ यू वांट यू कैन इसका थिकनेस थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ताकि आप लोगों को अलग दिखे ये, ठीक है। अब ये हो गया 920 EMA का प्लॉटिंग, ठीक है। दिस इज हाउ प्लॉटिंग वर्क्स। अब इसमें हम ऑर्डर कैसे ट्रिगर करेंगे इज अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए इसके बारे में पढ़ाई करते हैं। ये आप लोग समझ आ गया कि हमने प्लॉट कैसे किया। अब अगला है कि 920 किस टाइप के मार्केट में काम करता है, ठीक है। तो 920 का जो मार्केट फ्रेंडलीनेस है वो ओनली एंगल्ड मार्केट में रहता है। एंगल्ड मार्केट का क्या मतलब हुआ? अब एंगल्ड मार्केट मतलब हुआ कि यार या तो मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है या तो मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है। साइडवेज मार्केट इज अ बिग नो नो, ठीक है। इसमें मत घुसना, ट्रैप हो गया, स्टॉप लॉस जाएगा, ठीक है। मार्केट अगर अच्छा ट्रेंड कर रहा है तो यू हैव टू एंटर इनटू दिस काइंड ऑफ मार्केट, ठीक है। अब क्या है, शुड बी एंगल नॉट फ्लैट। फ्लैट का क्या मतलब हुआ? ऐसे मतलब साइडवेज। एंगल मतलब ये या तो ये, समझ गए। तो हमें या तो बुलिश देखना है या तो बेयरिश देखना है, ठीक है। साइडवेज देखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है साइडवेज कंसोलिडेशन को अवॉइड करना है और गुड प्राइस एक्शन होना चाहिए, ठीक है। जो प्राइस स्ट्रक्चरिंग है वो गुड होना चाहिए। प्राइस स्ट्रक्चरिंग ऑलवेज एंगल्ड मार्केट में बेटर ही रहता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए, ये आप लोग को ध्यान में रखना है बिल्कुल। बस इसको साइडवेज मार्केट में मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि देखो, और ऐसा भी होता है कि यार एंगल मार्केट होते होते ना मार्केट देन फिर साइडवेज चला जाता है, तो इसमें घुस गए तो अपना मतलब लीस्ट रिस्क पे लेना, ठीक है। मतलब आप मान लो आपने यहाँ पर ले लिया एक बुलिश टर्म के लिए, ठीक है, और ये मार्केट यहाँ से वापस घूमे जा रहा है, तो अपना साइज छोटा कर लेना, ठीक है। निकल जाना मार्केट में, मार्केट से, ठीक है। इफ यू सी दिस इज अ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर जब कंसोलिडेशन होता है ना यार, कंसोलिडेशन में मार्केट को ट्रैप करता है, ठीक है। तो जितने बुल वाले बैठे हुए होंगे, बुलिश ट्रेड लेके लॉन्ग ट्रेड लेके, उनको पहले नीचे मारेगा एंड देन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे जैसे बियरिश वाले बैठे होंगे वो पहले नीचे मारेगा, सॉरी ऊपर मारेगा एंड देन नीचे चला जाएगा यहाँ से। तो साइडवेज मार्केट में ये प्रॉब्लम रहेगा कंसोलिडेशन वाले फेज में, ठीक है। तो इसको हमें अवॉइड करना है। ओके, अब क्या है, अब दूसरा हमारा आएगा कि अब बुलिश मार्केट और बियरिश मार्केट में घुसना कैसे है, हाउ टू पंच ट्रेड इन अ बुलिश और अ बियरिश मार्केट, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसके। बुलिश, ठीक है। तो मान लो हमें देखना है कि क्रॉसिंग कब आ रहा है, 9 का क्रॉसिंग, 9 EMA, ठीक है। इसको ऐसे नहीं, मान लो ये बुलिश मार्केट है ना, तो बुलिश मार्केट के लिए बेरिश में हमें क्रॉसओवर देखना है, ठीक है। ये आपका बन रहा है ऐसे, ठीक है। एंड ये आपका 20 EM है, ये 9 EM था, ये 20 EM है, ठीक है। अब क्या हुआ कि मार्केट ट्रेंड चेंज करने लग गया, ऐसे ऐसे जाने लग गया, ठीक है। ये मार्केट आएगा, ये अब 20 नीचे आ जाएगा, ये हो गया हमारा क्रॉसओवर, समझ आया, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जब बुलिश में एंटर करने के लिए बियरिश मार्केट का क्रॉसओवर देखना जरूरी है। मार्केट ऐसे ऐसे आ रहा है एंड वापस घूमेगा, ठीक है। और यहाँ पर 20 EMA भी ऐसे ऐसे आ रहा है, वापस घूमेगा 20 बन जाएगा। तो ये क्रॉस ओवर पे हमें देखना है। अब क्रॉस ओवर पे क्या देखना है, हमें पहले देखना है हमें कि भाई क्रॉस ओवर के बाद कैंडल जो है यहाँ बन रहा है इस इन दोनों के ऊपर की नहीं, इस टाइप से कुछ मार्केट बन रहा है, कैंडल बन रहा है मार्केट में। तो हमें ये देखना है कि कैंडल का जो बॉडी है वो 20 EMA और 9 EMA के ऊपर क्लोज होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ये हो गया कंफर्मेशन हमारा, ठीक है। दिस इज नोन एज कंफर्मेशन। यार बहुत बेकार इसमें लिखा होता है, तो दिस इज बेसिकली कंफर्मेशन। मैं ट्राई करता हूँ इसको कैपिटल में लिखने का, ठीक है। तो कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है हमें, इस टाइप के कैंडल का बनने का, ठीक है। अगर ऐसा नहीं बनता है और मान लो कि ऐसा कुछ बना, ये यहाँ पे क्रॉसओवर आया एंड ये जो है ऐसा कुछ बन गया यहाँ से, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे इस तरफ जाएगा ही नहीं, मान लो ऐसे ऐसे बन रहा है। तो 9 EMA के ऊपर नहीं गया अभी तक, ठीक है। तो ये 9 EMA है, इसके ऊपर नहीं गया, 20 EMA पे ही घूम रहा है। तो दिस इज नॉट अ कंफर्मेशन स्टेज, ठीक है।
जब तक मार्केट एक बड़ा इनगल्फिंग या गुड कैंडल बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देता है, ये कैंडल बॉडी है, ठीक है, एटलीस्ट गो फॉर 40% ऑफ द कैंडल शुड क्लोज अबव द 9 EMA, ठीक है। तो ये करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के एंड देन 1:2 रेशियो पे हम जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली बियरिश सेटअप बनाने के लिए बुलिश मार्केट में 9 EMA चल रहा है, ये समझ समझ गया, और ये चल रहा है आपका 20 EMA, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। पहले हल्का सा साइडवेज हुआ एंड देन रिटर्न हो रहा है वापस से बियरिश होने में। तो ये क्या होगा, यहाँ पे क्रॉसओवर आएगा एक, ठीक है। 20 EMA हमेशा बियरिश में ऊपर रहेगा एंड 20 EMA बियरिश में बुलिश में हमेशा नीचे रहता है, ठीक है। वो जब आप चार्ट में मैं अभी दिखाता हूँ एंड यू विल गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। अब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, ठीक है, फॉर बियरिश, ठीक है, बियरिश के लिए क्रॉसओवर देखना पहला ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे घुस गए, अभी तक कुछ पास में भी नहीं आया, अर्ली एंट्री करोगे फँस जाओगे, यू नेवर नो कि आगे मार्केट क्या होने वाला है, तुमको कोई आइडिया नहीं है नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाला है, ठीक है। तो एक बार जब क्रॉसओवर हुआ एंड देन ऐसा कुछ कैंडल बना, ठीक है, ऐसा मान लो कुछ कैंडल बना, इस टाइप से कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, लोअर लोज और लोअर हाइज, लोअर लो और लोअर हाई बना रहा है, तो समझ जाना कि ये यहाँ से बेरिश सेंटिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। अब इनमें भी ट्रैप होते हैं, इसीलिए यहाँ पर स्टॉप लॉस काम आएगा, समझ गए। ट्रैप हो सकते हो, चांसेस है कि ऐसे दिखा के भी मार्केट ट्रैप कर सकता है, तो योर स्टॉप लॉस विल हेल्प यू देयर, ठीक है। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दिस ट्रैपिंग, ठीक है। तो जब इस टाइप का कैंडल बन जाए एंड यू एंटर द मार्केट इसके नेक्स्ट कैंडल में, तो यू हैव टू पुट योर स्टॉप लॉस यहाँ पे, जो भी उसका रिसेंट स्विंग रहा होगा, एंड वहां से आप अपना देख सकते हो, ठीक है। अब इस चीज को समझने के लिए हम आते हैं अपने चार्ट पे, ठीक है। अब कोई भी एक सिनेरियो ले लेते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो गुड सिनेरियो कैसे देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये ऐसा कुछ देख लो यहाँ पर, चलो मैं आपको दो चीज़ बताता हूँ इधर। अब इधर क्या हो रहा है कि ये रेड वाला हमारा 20 EMA हमने प्लॉट किया था, और ये 9 EMA मैंने आपको बताया था कि 20 EMA बेयरिश मार्केट ऊपर रहेगा, ठीक है, और 9 EMA नीचे रहता है। अब क्या हो रहा है, अब बियरिश को ऊपर जाने के लिए, बुलिश बनने के लिए यहाँ पे क्रॉसओवर आया, ये देख रहे हो, क्रॉसओवर आया यहाँ पर, इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन गए इधर, ठीक है, बट ये नीचे भी आए, ठीक है। अब क्या है, हमें क्रॉसओवर देखना है यार, क्रॉसओवर तक का वेट करना है। अब इधर क्या हुआ, तुम क्रॉसओवर में घुसोगे एंड देन मार्केट जो है एक स्टेप बैक लेता है, ठीक है। अब स्टेप बैक को क्या बोलते हैं, पुल बैक, ठीक है। अब पुल बैक, अब मान लो बुलिश हुआ ना, तो बुलिश के एक एक ये है, रूल है कि जैसे ही कैंडल देखते हो ना, घुस नहीं जाना है अंदर, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ पे आ गया है, तो मार्केट एक बार उसको आके टेस्ट करेगा, 20 EMA को या 9 EMA को, किसी को टेस्ट करेगा, ठीक है। तो इस वाले कहीं पर अब तुम्हें रेड रेड दिख रहा है, तो अगेन यू हैव टू वेट, क्यों, क्योंकि मार्केट तो वापस से नीचे जा रहा है। अगर तुम यहाँ घुस चुके होते, ठीक है, और तुमने अपना स्टॉप लॉस कुछ यहाँ इस स्विंग के नीचे लगाया होता, तो तुम्हारा भी ये जैसे ट्रैप मार्केट है, तो मैंने बताया आपको ट्रैप हो सकते हो, लेकिन आप बच जाओगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। बट मार्केट इससे नीचे चला जाता और क्या पता चलता तुम्हें, पता नहीं चलता ना। बट अब तुम मान लो कि तुम यहाँ पर एंटर नहीं किया, तुमने एंटर यहाँ पर, तुमने देखा कि यहाँ पर एक क्रॉस आ रहा है बढ़िया, ठीक है, एंड देन उसके तुम नेक्स्ट कैंडल में तुमने एंटर करा, तुमने लगाया 1:2, ठीक है। अब यहाँ गए, आपने एक लॉन्ग पोजीशन लिया, यहाँ तुमने लगाया 1:2 एंड इसका इस स्विंग का नीचे रखा, एंड ये कितना हो गया, ठीक है, 1:3, 1:2 आराम से अचीवेबल है, ठीक है। और उसके ऊपर गया, पागलों की तरह गया ऊपर, राइट। सो दिस इज वेरी, पीछे जितने बार चले जाओ, ठीक है, आपको ना ये बहुत अच्छे से दिख जाएगा, ये मार्केट को आप रीटेस्ट कर सकते हो स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। ऑल यू हैव टू डू इज लुक फॉर अ क्रॉसओवर, क्रॉसओवर देखते ही मत घुस जाना, ठीक है। अगले कैंडल जो मान लो इतना ऊपर चला गया, अब
ये एक बार रीटेस्ट करेगा, ठीक है, लेट इट रीटेस्ट, रीटेस्ट में नीचे आएगा मार्केट। अब फिर रीटेस्ट के बाद भी कंफर्मेशन जब मिले तब घुसना, ठीक है। हमेशा 920 ईएमए का रूल है कि मान लो कि दिस इज योर, एक सेकेंड, मान लो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब कैंडल जो है, बेयरिश में दिखा देता हूँ तो समझ आएगा, ठीक है। ये ऐसे ऐसे जा रहा है एंड ये ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब कैंडल वापस घूमने लग गया, ठीक है। अब मार्केट में, मार्केट ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है, और ऐसे जाएगा एंड देन एक बार रीटेस्ट करेगा 9 को या 20 ईएमए को, ठीक है। तो तुम चाहते हो तो तुम यहाँ से कहीं पर एंट्री ले सकते हो, ठीक है, बिफोर इट गोज टू हाई, ठीक है। तो तुम यहाँ से एंट्री ले लो, यू नेवर नो कि 9 को रीटेस्ट करने वाला है, 20 को करने वाला है, ठीक है। बहुत सेफ सेफ प्लेयर हो तो 20 तक का वेट करो, रिस्की प्लेयर हो तो 9 ईएमए पे ही अपना एंट्री बना लो, ठीक है। और फिर तुम्हें, यू हैव टू गो विद अ गुड स्टॉप लॉस, ठीक है। सो ऑल यू हैव टू डू इज वेट फॉर 9 ईएमए का क्रॉस ओवर, 9 एंड 20 ईएमए का क्रॉस ओवर हो, एंड देन फॉर अ एक पुल बैक का वेट करना, ठीक है। कि मार्केट ऐसे जाएगा एंड देन ऐसे जाएगा फिर ऐसे होगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे करोगे ट्रेड तो शायद स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो यू आपको ये वाला एरिया को छोड़ के पुल बैक का वेट करना है, 9 या 20 ईएमए पे पुल बैक आएगा एंड देन वहां से जाना, ठीक है। तो इस चीज को ना बिल्कुल बैक टेस्ट करना, अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाके बैक टेस्ट करो एंड यू विल गेट टू नो इट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार हम इसके ना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे ये है अब ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये बुलिश है, बियरिश है? अभी क्या हम देख रहे हैं, इसका क्रॉसओवर आया, ठीक है। तो क्रॉसओवर आया, तो क्रॉसओवर में हमें इसका बुलिश पैटर्न दिख रहा है, बट हमें इसका कंफर्मेशन, इट्स अ गुड कैंडल राइट, बट यू हैव टू वॉच कि ये नीचे तो कहीं नहीं आ रहा है, रीटेस्ट के बहाने ये नीचे भी तो जा सकता है, ठीक है। तो अपना क्या रहेगा, अपना इसमें रहेगा कि मान लो अब जैसे ये बन रहा है, ठीक है, देखो नीचे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि मान लो अगर इतना ये नीचे आ रहा है, तो हम लोगों को वेट करना है कि यार ये ऊपर जाएगा या नीचे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो ये इस टाइप से साइडवेज हो रखा है। अब देखो इतना बड़ा ये यहाँ पर कैंडल बना एक, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये इतना बड़ा इनगल्फिंग, दिस इज अ रेड बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न कैंडल है ये, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, शॉर्ट पोजीशन बनाना है यहाँ पे कहीं, ठीक है। यहाँ बनाओ, इस स्विंग का हाई, इस स्विंग के हाई का स्टॉप लॉस रखो एंड ये, ठीक है, 1:3 लेना, 1:3 ले लो, ठीक है। क्यों, क्योंकि इतना इसने इनगल्फिंग बनाया, ठीक है। अब स्टॉप लॉस रखेंगे, वेट करेंगे कि ये मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इफ यू सी इसका जो आगे के कैंडल्स रहेंगे, देखा कितना सही आया अपने पास ये। तो इस मूवमेंट को कैप्चर करने के लिए आपका बिल्कुल एनालिसिस सही था, ठीक है। कि आपने वेट करा यहाँ पर एक एक बढ़िया कैंडल बनने का, आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया। सो अगर मार्केट ट्रैप करता है, इस जैसा ट्रैपमेंट कुछ बनाता है कि आप बुलिश भी बने, उसके बाद फिर भी मार्केट ने आपको ट्रैप कर दिया, ठीक है। तो आप लोगों को अपना स्टॉप लॉस लगा के चलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ आया आपको क्या है इसका मोल भाव पूरा? तो अपने को ना बहुत सारा बैक टेस्ट करो, और बैक टेस्ट करो एंड इसको देन अप्लाई करो अपने इसमें, ठीक है। तो दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी 100% प्रूवन नहीं है कि ये स्ट्रैटेजी बार बार यूज करोगे। आपके सामने मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जब बुलिश ट्रेड हुआ तो बुलिश ट्रेड में हम लोगों को कितना लॉस हुआ, राइट। सो बुलिश ट्रेड का एंड बियरिश ट्रेड का ये रहा, यू हैव टू मैनेज योर रिस्क। सारे टाइम आपको स्टॉप लॉस नहीं हो सकता है और सारे टाइम आपको प्रॉफिट नहीं आ सकता, ठीक है। स्टॉप लॉस को बस हमें मैनेज करके चलना है, ठीक है। समझ आया इतना? अब हम आ जाते हैं इसके
नेक्स्ट इस पे। तो समझ आ गया हमारा क्या है बेसिक क्रॉसओवर सेटअप में। कैंडल अगर दोनों ईएमए के नीचे बंद होता है, ठीक है, फिर उसके अगले कैंडल पे हम घुस सकते हो, ठीक है, बट यू हैव टू वेट फॉर अ गुड रीटेस्ट, ठीक है। अगर बेयरिश में बुलिश जाना है तो एक रीटेस्ट का वेट करना, ठीक है, रीटेस्ट होगा तभी कुछ बात बनेगी आगे। ओके, तो ये रहा आपका सेटअप। इस सेटअप से आप लोगों को अपना फॉलो करके चलना है आगे तक, ठीक है। देन चाहते हो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लो एंड देन फॉलो दिस एंड इम्प्लाई ऑन योर चार्ट। फिर अगला क्या है, ये पुल बैक, ठीक है। मैंने जो आपको बताया पुल बैक में आप लोगों को क्या करना है कि यही जो मैंने अभी आपको समझाया था कि कोई भी कैंडल का एक पुल बैक आने दो। यहाँ पर अगर एंट्री ले लेते तो इस पुल बैक का वेट नहीं कर पाते, तो पॉइंट्स थोड़े कम बनते आपके, ठीक है। तो पुल बैक हमेशा होता है जब भी मार्केट कोई भी क्रॉसओवर करता है, ठीक है, एक पुल बैक आना ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू गो एंड सी यहाँ पर कितनी पुराने इसमें जाते हैं तो मान लो यहाँ पर तो उतना सही नहीं है, ठीक है। अब जैसे ये है, ठीक है, ये बुलिश बुलिश मोमेंटम यहाँ पर आया इतना बड़ा, ये एक बुलिश मोमेंटम है, बुलिश कैंडल है, ठीक है, बुलिश इनगल्फिंग बहुत बड़ा आया, इसके लो को तोड़ दिया इसने, ठीक है। इसका मतलब है कि बहुत सारे बायर्स आए, बट अगर यहाँ पे तुम अपना घुसते हो, ठीक है, तो मतलब तुम्हें क्या होता है, तुम्हें इतने पॉइंट्स का लॉस होता है। क्यों? क्योंकि तुमने पुल बैक का वेट नहीं किया था। अब क्या हुआ यहाँ पर, तुमने पुल बैक के लिए यहाँ तक वेट किया, इट वेंट डाउन टू 20 EMA के नीचे पुल बैक हुआ, लेकिन इतना बढ़िया रिजेक्शन आया नीचे से एंड देन ये देखो क्या बढ़िया बना है, ठीक है। तो अगर हम इसका वेट करते इस पुल बैक का एंड ये हमें कितना 6% का मूव देता, 6% का, फिर यहाँ पर तुम एग्जिट कर जाते कहीं पर 5.5% पे, 5% पे तुम एग्जिट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब मार्केट साइडवेज यहाँ से हो गया, तो तुम्हें लगता है कि अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है, ठीक है। इतना इतना कोई वेट नहीं करता है, बट हाँ दिस दिस वेंट वे बियॉन्ड। तो ये है हमारा पुल बैक सिनेरियो, ठीक है। तो पुल बैक का वेट करो, पुल बैक में आप लोगों को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलने के चांसेस हैं। इसमें क्या होगा ना, अगर आप यहाँ पे मान लो कि ये है आपका, इसको हटाता हूँ, ठीक है, मान लो कि आप यहाँ घुस गए, इधर घुस गए आप, ठीक है, फिर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या, अगर आप यहाँ घुसोगे तो छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ से यहाँ तक का, वरना यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपने को स्टॉप लॉस भी बहुत ही अच्छे से लेके चलना है, ये नहीं कि आप छोटा सा स्टॉप लॉस ले रहे हो, यहाँ पर घुसोगे और स्टॉप लॉस यहीं ले लोगे तो खत्म हो जाएगा, यू नेवर नो। ये तो चलो ये वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो बैक टेस्ट में ये पुल बैक का ना सिनेरियो बहुत आपको देखने को मिलेगा, तो पुल बैक का वेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो पुल बैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड इस पुल बैक में अगर इस टाइप के वो बन जाते हैं ना, तो ये एक और कंफर्मेशन मिल जाता है अगर विक बन जाते हैं तो, बिकॉज यहाँ नीचे से रिजेक्शन आया, बायर्स यहाँ से एक्टिवेटेड है, यहाँ से ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए थे, बट ये ट्राई किया नीचे आने का बट नहीं आ पाया, ठीक है। तो ये वाले एरिया पे भी अगर तुम घुसोगे ना यार, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी तुम यहाँ से यहाँ तक का अपना स्टॉप लॉस लगा के एंड देन मार्केट को राइड कर सकते हो। ओके, सो अभी आज के लिए इतना ही है, एंड if you feel you want to add something else into this, so let me know if you want to get another video या कोई और तरीके से आप समझना चाहते हो on 920 EMA strategy, or if you want more examples, then we can definitely work on it. And if you like the video, please leave a comment, and if you didn't like the video, please dislike it and let me know what you didn't like about the video. So till then, bye bye and happy and safe trade. Do deploy your stop losses with all your trades. Okay. Bye, guys.